गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर 5 नए मॉड्यूल को विकसित किया गया है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ई सर्विस बुक में करेक्शन। जी हाँ, अगर आप बेसिक डिपार्टमेंट में हैं और आपके सर्विस बुक में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां हैं, तो आप उसे ऑनलाइन बिना पीआरसी बिना बीएससी ऑफिस का चक्कर लगाए सुधार कर सकते हैं। तो कैसे, आइए आज हम उसे जानते हैं। तो ई बुक सर्विस बुक में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, जैसा कि आप सभी लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पोर्टल पर लॉगिन। तो अभी हम कैप्चा कोड भर देते हैं। कैप्चा कोड भरने के बाद अभी हम लॉगिन के पेज पे पहुंच गए हैं और ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो चुका है। तो लॉगिन पे आप आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे मॉड्यूल आपको शो हो रहे होंगे। इसी में से एक मॉड्यूल है, लास्ट में आप देख सकते हैं ई सर्विस बुक करेक्शन। जी हाँ, अगर आपके सर्विस बुक में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो हम इस मॉड्यूल पर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर ई सर्विस बुक करेक्शन। तो देखिए हमारे सामने एक पेज खुल के आएगा। ये पेज आ चुका है। पेज में आप देख रहे हैं कि पहला है शिकायत का प्रकार। शिकायत के प्रकार में एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं ई सर्विस बुक नॉट अपडेट, ये हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स आया हुआ है, लेकिन इस बॉक्स को कैसे भरना है ये हम आपको बाद में बताएंगे। इससे पहले आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए पीडीएफ में, एक आपका सर्विस बुक, दूसरा एक फॉर्मेट होना चाहिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे क्या है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे काम करने से पहले हम आपको एक पीडीएफ सर्विस बुक का दिखाएंगे। ये यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए हमने ये सर्विस बुक रखा हुआ है, सर्विस बुक का पीडीएफ मेरे पास है। तो हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एक नज़र हम इस पर डालेंगे। देखिए हमारे पास सेक्शन उपलब्ध है, सेक्शन ए, जिसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय का दिया हुआ है, जैसे कि नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, होम टाउन, होम डिस्ट्रिक्ट आदि आदि। दूसरे सेक्शन में आप देखेंगे एड्रेस डिटेल है। सेक्शन सी में आपके एजुकेशन डिटेल, सॉरी सेक्शन सी कहाँ है, सेक्शन सी हमारे में नहीं शो हो रहा है क्या, सेक्शन सी यहाँ से शायद इरेज हो गया है और यहाँ से सेक्शन डी आ गया है। सेक्शन डी में आप देखेंगे एजुकेशन डिटेल है। ऐसे ऐसे करके आपके सर्विस बुक में कुल एम सेक्शन है। अब ये सुधार हमको कैसे करना है, देखिए जैसे कि हम, मेरा जो सेक्शन ए है और पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इस पर्सनल इंफॉर्मेशन में यदि कोई त्रुटि है यानी कि गलती है, जैसे कि मेरे सर्विस बुक में मेरा ब्लड ग्रुप, ये मेरा ब्लड ग्रुप है जो यहाँ ए पॉजिटिव लिखा हुआ है, और ये पॉजिटिव नहीं है बल्कि मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ ए पॉजिटिव को काट देंगे और यहाँ सही मेरा क्या है, हम बी पॉजिटिव लिख देंगे। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमारी कैटेगरी गलत है, यहाँ ओबीसी लिखा हुआ है और हमारी कैटेगरी एससी एसटी या जनरल जो भी है, तो हम यहाँ ओबीसी को काट करके हमारा जो करेक्ट कैटेगरी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ऐसे ही एड्रेस डिटेल में यदि कोई गलती है, जैसे कि देखिए मेरा ब्लॉक यहाँ पे एनए लिया हुआ है जबकि मेरा ब्लॉक यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम एनए को काट करके जो मेरा ब्लॉक है उसे मेंशन कर देंगे। ऐसे ही करके हम टोटल सेक्शन में सारा जो गलत है यानी कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उसे हम काट करके वहाँ पर करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ये हमारी सर्विस बुक जो कि एडिटिंग वाली रहेगी यानी कि करेक्ट डिटेल वाली रहेगी, ये हम कहीं सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद एक दूसरा पीडीएफ भी हमारे पास है, अब हम उसे ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक न्यू करेक्शन पीडीएफ रखा हुआ है, इसे हम ओपन करेंगे। तो इसमें देखिए वही सेक्शन जो हम अभी सर्विस बुक पर देख के आए हैं वही सारे सेक्शन यहाँ पर हैं। अंतर क्या है, वहाँ सारे सेक्शन में कुछ ना कुछ भरा गया था और यहाँ सारा सेक्शन खाली है, ब्लैंक है। अब यहाँ देखिए एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ क्योंकि एम्प्लॉय का नाम गलत हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे सेक्शन ए में एम्प्लॉय पर्सनल इंफॉर्मेशन में फादर्स नेम, मटेरियल स्टेटस, जेंडर, ऐसे ऐसे करके इतने सारे दिए हुए हैं। और वहाँ एक रिमार्क भी दिया हुआ है कि यदि पर्सनल इंफॉर्मेशन में इन ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपका छूट गया है, यहाँ मेंशन नहीं है, तो रिमार्क में आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं जेंडर किसी का सही नहीं भरा गया, मान लीजिए कोई फीमेल है लेकिन उसका मेल भरा गया है, तो यहाँ देखिए जेंडर का पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ दिया डिटेल एज पर मानव संपदा पोर्टल, यानी कि वर्तमान में प्रेजेंट समय में आपके सर्विस बुक पर आपका जेंडर फीमेल शो हो रहा है लेकिन आप मेल हैं, या मेल हैं फीमेल शो कर रहा है। तो यहाँ हम मेल लिख देंगे यानी कि जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है और उसका करेक्ट क्या है, यानी कि डिटेल टू बी अपडेट, जो हम अपडेट कराना चाहते हैं, तो यहाँ हम उसका करेक्ट डिटेल लिख देंगे कि सर्विस बुक पे हमारा मेल शो हो रहा है लेकिन हम फीमेल हैं, तो यहाँ कर देंगे। ऐसे ही कैटेगरी मान लीजिए हमारा ओबीसी शो हो रहा है लेकिन हम एसटी में हैं। अगला क्या है,
ऐसे ही ब्लड ग्रुप आपका बी पॉजिटिव शो हो रहा है लेकिन आप ए हैं, तो ऐसे से आप भरते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एडिट का ऑप्शन अगर होगा तो हम आपको खोल के दिखा देते हैं कैसे भरना है। ठीक है, हमारे पास PDF एडिट आ गया है, तो हम इसको करके दिखा देते हैं कि कैसे करना है। ये देखिए, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब जैसे कि यहाँ मान लीजिए मेरी कैटेगरी OBC से हो रही है। ठीक है, OBC, ठीक है, तो ये हमारा पोर्टल पे शो हो रहा है लेकिन हमारा करेक्ट है ST, तो हम ST कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि हमारा जो ये जेंडर यहाँ पे मेल शो हो रहा है हमारे अभी के सर्विस बुक में, लेकिन हम फीमेल है, तो यहाँ हम अपडेट हमको कराना है फीमेल, तो यहाँ हम कर देंगे फीमेल। यानी कि आप समझ रहे हैं, ऐसे ही हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये पूरा हम ऐसे करके फिल कर लेंगे। उसी में देखिए सेक्शन B है, अगर सेक्शन B में हमारा कोई गलत इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है और हम उसे करेक्ट कराना चाहते हैं, तो जो अभी शो हो रहा है उसे हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे, इस वाले कॉलम में, और जो हमें सही यानी अपडेट कराना है वो इस वाले कॉलम में लिखेंगे। ऐसे ही हम नीचे चले आएंगे, धीरे धीरे करके हम सारे सेक्शन को कवर कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, अभी हमने दिखाया कि आपको हमने 2 PDF मेरा शो हो रहा है। देखिए हमने 2 PDF, न्यू करेक्शन एंड सर्विस बुक, इन दोनों PDF को हमें आपस में मर्ज करना है। ये अलग अलग 2 PDF नहीं होंगे, चाहे 10 पेज का PDF हो चाहे 100 पेज का हो, लेकिन टोटल एक ही PDF होना चाहिए, 2 PDF नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों PDF को पहले हमको मर्ज करना पड़ेगा, हम मर्ज कर लेंगे। उसके बाद एक PDF हमारी तैयार हो जाएगी, फिर हम आ जाएंगे अपने साइट पर। ये यहाँ पर हम अपने साइट पे आ गए हैं, साइट पर ही हैं हम, नहीं, एक सेकेंड, ये हम आ गए हैं अपनी साइट पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है यहाँ पे हमें क्या भरना है। अब हम जो अपनी सर्विस बुक में अभी अभी सुधार किए हैं, जैसे कि हमने सेक्शन 1 सेक्शन ए में हमने क्या भरा, सेक्शन ए में रंग, सेक्शन ए में ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, उसके बाद हम लिख देंगे करेक्ट B पॉजिटिव। मान लीजिए इसमें हम और भी सुधार कराए हैं, मान लीजिए सेक्शन 1 में ही हम जेंडर चेंज किए हैं, जेंडर गलत हो गया, जेंडर। ठीक है, अब जेंडर हमारा क्या था, फीमेल शो हो रहा है, करेक्ट हमें क्या करना है, ये हमारा मेल होना चाहिए। मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ। ऐसे अगर कोई और करेक्शन हमने सेक्शन ए में कर रखा है, सॉरी ए में, तो हम वो सारा यहाँ मेंशन कर देंगे। अब मान लीजिए हमने कोई करेक्शन सेक्शन बी में कर रखा है, तो हम लिख देंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा एड्रेस से संबंधित है। मान लीजिए हमने अपना ब्लॉक, हमारा ब्लॉक वहाँ पर मेंशन क्या था, ऐसे ये भी लिख देंगे मेंशन एन पॉइंट ए हमारे में मेंशन है। अब हम आगे लिख देंगे करेक्ट सुविधा कला, ये ऐसे ही करके अगर हमने सेक्शन सी में कोई सुधार किया है तो हम यहाँ लिख देंगे सेक्शन सी, जो भी सुधार किया है उसको मेंशन कर देंगे। उसके बाद अगर सेक्शन डी में हमने कोई सुधार किया है तो सेक्शन डी करके वहाँ जो भी हमने सुधार किया है वो मेंशन कर देंगे। और इस बॉक्स में आप काफ़ी वर्ड को ऐड कर सकते हैं, लंबा बॉक्स दिया गया है, कितना ऐड कर सकते हैं वो कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसमें आप काफ़ी शब्दों को ऐड कर सकते हैं, तो आप डिटेल में लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे है प्रीवियस रेफरेंस नंबर, अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपने इससे पहले, यानी कि आज जब आप अप्लाई कर रहे हैं इससे पहले अगर कभी भी अप्लाई किया हुआ है और रेफरेंस आईडी अगर आपको मिली हुई है तो रेफरेंस नंबर आप यहाँ पे भर दीजिए। ये हो गया। लास्ट में अपडेट डॉक्यूमेंट यानी कि जो अभी हमने आपको सर्विस बुक का कराया है कि दोनों आप मर्ज करके रखिए, वो यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद फाइनली आप सबमिट कर दीजिए। और ये आपका यहाँ से सबमिट होने के बाद, ये अभी मैं सबमिट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद सुधार करना है, तो सबमिट करने के बाद आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद आप कभी भी अपना स्टेटस चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से आप जैसे ही सबमिट करेंगे, क्योंकि लॉग आउट हो चुका, लंबे टाइम से पेज खुला हुआ है, तो जब आप सबमिट करेंगे तो वहाँ एक नंबर आएगा, उस नंबर को आपको हमेशा रखना है, उसका आप स्क्रीनशॉट काट के रख लेंगे, क्योंकि उसी नंबर से आप चेक कर पाएंगे कि आपका स्टेटस क्या
हुआ है, यानी कि पेंडिंग है कि आगे फॉरवर्ड किया गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सर्विस बुक में सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस अभी 1 जनवरी के बाद से शुरू होने वाली है। 1 जनवरी से पहले आप कोशिश मत करिएगा, हो सकता है एरर आए सबमिट करने में, इसलिए 1 जनवरी के बाद ही आप ये प्रोसेस करिएगा और अपना सर्विस बुक सुधार लीजिएगा। धन्यवाद।